राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज से क्वेश्चन डी। बेसिकली क्वेश्चन तो इजी है, अगर कोई ट्राई किया होगा। इजी तो नहीं है अच्छा खासा है, ठीक है। एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, राइट। अब आपको क्या क्वेश्चन बोला है कि आपको हर एक स्ट्रिंग के पास जाना है। हर एक के पास जाना है, आप इसके पास गए एबीसी के पास, ठीक है। अब इसका आपको सारा प्रीफिक्स बनाना है। एबीसी का क्या क्या बनेगा, एक तो ए बनेगा, एक ए बी बनेगा, एक एबीसी बनेगा, राइट। अच्छा। अब ये ए जो है, ये कितनों का प्रीफिक्स आपको बताना है। जैसे इसमें प्रीफिक्स ए आता है ना, इसका प्रीफिक्स में ए है। इसका प्रीफिक्स में भी ए आएगा। इसका प्रीफिक्स में ए नहीं आएगा, इसका प्रीफिक्स में ए नहीं आएगा, तो ये दो जन का प्रीफिक्स है, राइट। अच्छा। ए बी बताओ कितनों का प्रीफिक्स है। इसका है ए बी, इसका भी ए बी है, और नहीं है, तो ये भी दो जन का है। ए बी सी किसका है, इसका पूरा है। और ए बी सी और किसी का भी नहीं है, तो वन। तो टोटल स्कोर क्या हो गया स्ट्रिंग का, 5। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट है 5। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको हर एक स्ट्रिंग के पास जाना है, मान लो इसके पास गए तो इसका सारा प्रीफिक्स क्या है, एक है बी, एक है बी सी। अब बी कितनों का प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स बी है, नहीं नहीं। हाँ, इसका है भाई, एक का ही है। और इसका भी है, दो का है बेसिकली। और बी सी कितनों का है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका है, और किसी का नहीं, तो एक का है। टोटल क्या हो गया इसका आंसर, 3। देखिए 3। बस सिंपल है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमको ओवरऑल यही बोलना चाह रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो आपको स्ट्रिंग एरो स्ट्रिंग जो दिया हुआ है, आपको ये करना है कि आपको उसका सारा प्रीफिक्स जनरेट करना है। बेसिकली इसका एक ए है, ए बी है, ए बी सी है, फिर ए है और एक बार आया, काउंट टू कर दो। फिर इसका और एक ए बी आएगा, इसका भी काउंट टू कर दो। फिर बी आया एक टू, फिर आया बी सी, फिर आया बी, फिर से इसका काउंट टू, राइट। यही है। अगर आप सारा ये बना लेते हो, बेसिकली मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन क्या करना है। आपको जाना है हर एक स्ट्रिंग के पास, ए बी सी कैसे गए आप, इसका सारा प्रीफिक्स निकालोगे आप। अब आप देखोगे ए कितनों का प्रीफिक्स है, तो आप ऑलरेडी काउंट स्टोर कर चुके हो। ए कितनों का है, दो का। ए बी कितनों का है, दो का। ए बी सी कितनों का है, एक का। देन आंसर और द टोटल स्कोर फॉर दिस स्ट्रिंग इज 5। बस सिंपल, आई थिंक एकदम बहुत ही आसानी से होगा ये पार्ट, राइट। ये सोचना थोड़ा सा टफ था, बट बनना चाहिए। क्या किससे कर सकते हैं हम लोग, मैप से, राइट। वी कैन स्टोर मैप ऑफ स्ट्रिंग कमांड, राइट। तो बेसिकली हम हर एक पूरे एरिया में ट्रेवल करेंगे, हर एक स्ट्रिंग के पास जाएंगे, उसका सारा प्रीफिक्स मैप में स्टोर करते जाएंगे एंड काउंट बढ़ाते जाएंगे, बस। फिर अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये हम प्री कंप्यूटेशन कर दिए इतना सा। तो आप नॉर्मली करोगे तो एन क्यूब एन फोर में आप कर ही सकते हो, राइट। प्री कंप्यूटेशन हमको करना पड़ेगा। प्री कंप्यूटेशन सारा हम प्रीफिक्स कर देंगे मैप में, फिर हर एक स्ट्रिंग के पास जाएंगे, उसका सारा प्रीफिक्स का मैप ऑफ ए बी, मैप ऑफ ए बी सी कर देंगे। और जो काउंट होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा, एंड ऐसे हर एक का हम निकाल देंगे। हाँ ना, बोल यार। तो प्री कंपटीशन में कितना टाइम लगा, स्ट्रिंग एरे में ट्रेवल किया, हर एक स्ट्रिंग को ट्रेवल किया। स्ट्रिंग एरे का साइज एन है, हर एक स्ट्रिंग का साइज वर्स्ट केस में n हो सकता है, एन स्क्वायर। उसका ऑप्शन मैप में स्टोर कर रहे हो, तो लॉग एन, है ना। एन स्क्वायर लॉग एन लग रहा है, राइट, अगर आप ऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हो तो। ये प्री कंपटीशन में लग रहा है। और उसके बाद आप जब इधर आ रहे हो, तो आप हर स्ट्रिंग का अगेन सारे प्रीफिक्स निकाल उसको मैप से फेच कर रहे हो। तो अगेन एन तो बड़ा, हर स्ट्रिंग में ट्रेवल करोगे। और एक स्ट्रिंग का आप हर एक प्रीफिक्स में ट्रेवल करोगे इंटू एन। और हर एक प्रीफिक्स का आप मैप से प्री आंसर निकालोगे क्या है उसका। तो अगेन एन लॉग एन, तो बेसिकली 2n² लॉग एन। और ये मैं लिखा था कॉन्टेस्ट के समय, मुझे लगा था पास हो जाना चाहिए, क्योंकि n 1000 ही दिया हुआ, राइट। तो ये आपका 10 का पावर 6 आएगा, लॉग 10 का पावर 6। बट मे भी ऐसा शायद हो गया होगा, लॉग ऑफ एन, लॉग 10 का पावर 3 है, सॉरी। लॉग 10 का पावर 3 आपका अराउंड हो सकता है एक्सीड कर जाए। तो आज भी वैसे ही कुछ दिक्कत हुआ होगा, एंड नहीं पास किया, ये टीआई दे दिया एट द एंड, राइट। सो क्या किया जाए, इसको कैसे सुधारा जाए, बताइए। वी कैन यूज ट्राई, राइट। हम यूज कर सकते हैं ट्राई। ट्राई में क्या होगा ना, लॉगिन वाला चीज आएगा ही नहीं। ट्राई आपको अगर आता है देन यू कैन कंटिन्यू, अगर नहीं आता तो आप सीखने का थोड़ा ट्राई कीजिए। अभी ट्राई में बेस्ट टू एक्सप्लेन ट्राई, ठीक है। देखिए क्या करते हैं ट्राई में, एक ट्री है, ट्री तो सबको आता है भाई। ट्री में थोड़ा भी डाउट होता है, पीपीएस से जाकर ट्री का पेज देख सकते हैं, पूरा सेम टू सेम मैं वैसे ही बताऊंगा, पूरा एग्जैक्ट ट्री लगेगा आपको ट्राई। ठीक है, नाम भी देखो, ट्री ट्राई ट्राई प्राय सेम है। मान लो आपका एक रूट नोड है, ठीक है। अब बाइनरी ट्री में कितना चाइल्ड हो सकता है, दो। ठीक है, ट्राई में कितना चाइल्ड हो सकता है, 26। फर्क है। इसके दो चाइल्ड है लेफ्ट राइट, इसके 26 बच्चे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे अप टू जेड। दो बच्चे, 26 बच्चे। हाँ ना, बोलो। ठीक है। तो
अब रूट नोड कैसे गए, इसके 26 बचे हो सकते हैं। अब आप इंसर्ट करोगे पहला स्ट्रिंग ए बी सी, कैसे इंसर्ट करेंगे भैया? अब इसके 26 बचे हो सकते हैं, तो देखोगे इसका कोई भी बच्चा, हम लोग को स्ट्रिंग चाहिए ए बी सी, सो तो हम लोग को पहला कैरेक्टर क्या चाहिए, ए। तो इसका कोई बच्चा है क्या ए? अभी तक तो नहीं है, तो हम लोग बना देंगे ए इधर। अब ए के बाद हमको कहाँ जाना है, बी पे। इसका कोई बच्चा है बी? नहीं, अभी तक नहीं है, तो हम बना देंगे बी। राइट, आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है सी, इसका कोई बच्चा सी अब तक नहीं है, बिकॉज खाली ट्री था बेसिकली। राइट, मैक्सिमम 26 हो सकता है, मैं आपको बता रहा था क्यों, क्या वजह से ए से जेड तक ही जा सकते हो। स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ए से जेड तक ही होगा, स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर ए से जेड तक ही होगा, तो मैक्सिमम रूट का 26 बचे हो सकते हैं, उसके बाद हर एक रूट के 26 बचे हो सकते हैं। राइट, फिर सी, तो सी आप बना दो इधर। करेक्ट, तो आप पहला स्ट्रिंग कर दिए इंसर्ट, एंड इसको आप मार्क कर दो कि काला से क्या मतलब, इधर स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रहा है, इधर स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रहा है, इतना समझ में आता है बी। राइट, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ए बी भैया, फिर इसको इंसर्ट करो। जब भैया इसका कोई ए बच्चा है, ए बी चाहिए ना, हाँ भाई ये तो है इसका, तो सही उधर ही चले जाओ, नया बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसका कोई बी है भैया, नेक्स्ट बी पे हम लोग को मतलब हाँ वो भी है, उधर चले जाओ। और उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो बी पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको भी ब्लैक कर देंगे भाई, इधर भी एक बार में टर्मिनेट तो हुआ ही है पक्का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, अब बी सी। राइट, तो क्या करेंगे भैया, बी सी, तो पहले बी। अब इसका कोई बच्चा बी तो है नहीं, बना देंगे भाई बी, क्या बड़ी बात है। इसका कोई बच्चा सी तो है नहीं, तो बना देंगे सी। राइट, ये टर्मिनेट होगा स्ट्रिंग। राइट, लास्ट वाला क्या है, बी। इसका कोई बच्चा बी है, हाँ है, तो ये टर्मिनेट होगा स्ट्रिंग, खत्म। तो आप सारा स्ट्रिंग ट्राई ट्राई में इंसर्ट कर दिए। राइट, अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिकली सोचिए, आप सारा स्ट्रिंग ट्राई में इंसर्ट कर चुके हो। अब आपको करना यही है ना कि अगर आप मान लो आपका पहला ए बी सी है, ठीक है, जब मैप में करोगे तो वही करोगे, आप सारा प्रिफिक्स ट्रेवल करोगे, ए बी सी, और आप देखोगे ए से एंड होने वाली कितने स्ट्रिंग है, यानी कि आप इधर इससे बाद एंड होने वाली कितने स्ट्रिंग है, तो एक बी है, एक सी है, मतलब दो एंडिंग है, तो अब बोलोगे भैया दो। समझो बात को, मैं क्या बोला, आपका एक ट्री बन गया, आपको निकालना है हर एक प्रीफिक्स से एंड होने वाले कितने स्ट्रिंग है। राइट, अब क्या करोगे, आप जाओगे भाई ट्राई में इंटरेक्ट करोगे, पहले गया ए पे गए, अब ए से जिसका प्रीफिक्स ए है, वो उसके नीचे जितना भी स्ट्रिंग है सब ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना, सबका प्रीफिक्स ए ही है। ए के नीचे जितना भी बड़ा ट्री बना है, मतलब मानो बड़ा ट्री बना होता, आपको कैसा भी ट्री बना होता, तो सारा स्ट्रिंग ए के थ्रू ही तो जा रहा है ना भाई, उन लोग के स्टार्टिंग प्रीफिक्स में ए आ रहा है, उसके आगे और भी कुछ ऐड होता जा रहा है, वो स्टार्टिंग में तो ए आ रहा है, अरे आया कि नहीं, आया ना। तो स्टार्टिंग में मेरे भाई ए आ रहा है, और स्टार्टिंग में सिंस मेरा ए आ रहा है, तो सबका प्रीफिक्स ए है, तो बस मेरे को क्या निकालना है, इससे कितने सारे फिनिश हो रहे हैं। तो नीचे में हो सकता है बहुत बड़ा ट्री, ऐसा ट्री, ऐसा ऐसा, तो मानो, तो स्ट्रिंग कौन कौन होंगे, एक तो ये होगा क्योंकि ये फिनिश हो रहा है, एक तो ये होगा क्योंकि ये फिनिश हो रहा है, एक तो ये होगा क्योंकि ये फिनिश हो रहा है, बाकी सारे नोट स्ट्रिंग नहीं होंगे, उसको हम लोग फिनिशिंग पॉइंट मार्क कर रहे थे, तो हमको देखना है कि एक नीचे कितना फिनिशिंग पॉइंट है, इस केस में कितना है, एक दो, तो भाई दो। फिर ए बी का है, तो ए से बी पे जाएंगे, अब देखेंगे कितना फिनिशिंग पॉइंट है, अगेन इसको मिला के ऑब्वियसली एक दो, फिर सी ए बी सी पे जाएंगे, इधर तक आ गए। अब इसके नीचे तो सब ट्री कुछ है ही नहीं, फिनिशिंग पॉइंट कितना है, नीचे से जीरो, इधर एक, इसका आगे एक। आया कि नहीं? वीडियो पॉज करके सोचो, मैं कुछ गलत बोला? बेसिक ट्राई का यही कंसेप्ट है कि ट्राई में आपको बड़ा ट्री बन जाएगा, आपको अब स्ट्रिंग में ट्रैवल करना है, इसमें आपका लॉग इन कुछ लगता ही नहीं है। आप अगर एबीसी का निकाल दो, एन स्क्वायर में निकल गया ना, क्योंकि आप बस ए पे गए, देखिए इसके नीचे, हाँ इसमें भैया आप बोलोगे कि भैया आप फिर नीचे कैलकुलेट करोगे कितना लग रहा है, वो हम लोग प्री कंप्यूट करेंगे। अब ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, फिर क्या है, काउंट नंबर ऑफ लीव्स आप लोग किए ट्री में, ट्री का क्वेश्चन जनरल आप सोचो कि मैं आपको बोल दूंगा कि कुछ भी, ट्री में तो आप लोग बहुत होशियार हो मुझे पता है, कि मैं बोल दिया कि हम्म, आपको प्री कंप्यूट करना है कि एक सब ट्री में कितने रेड टिक्स है, तो आप क्या करते हो, इस पे जाते हो, इसके लेफ्ट सब ट्री में कितना रेड टिक्स से कॉल करते हो, राइट में कितना रेड टिक्स से कॉल करते हो। राइट, मानो इधर ये ए दिया, ये बी दिया, तो ए प्लस बी होगा टोटल रेड टिक्स इन द सब ट्री ऑफ दिस वन, प्लस वन हो जाएगा अगर ये भी रेड होता, नहीं तो ए प्लस बी होगा। राइट, हाँ ना बोलो क्या, क्या इसमें जाओगे तो आप क्या करोगे, इधर इधर कॉल करोगे, जो आंसर आएगा प्लस वन। ये तो आपको आता है भाई, ट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट, नंबर ऑफ लीव्स जो काउंट करते हैं, कुछ भी काउंट करते हैं, हाइट वगैरह वैसे ही निकालते हैं, हर एक टॉपिक का निकाल देते हैं आंसर, उसमें प्लस वन कर देते हैं। तो ये हम लोग इधर प्री कंप्यूट कर ही सकते हैं ये चीज तो, वी कैन डू दिस प्री कंप्यूटेशन। राइट, कि सी पे गए तो सी का हम लोग निकालना है रेटिक्स कितना है, सी के डाउन में पहले से प्री कंप्यूट कर देंगे, तो डाउन में कोई सब ट्री है ही नहीं, जीरो, पर ये खुद एक कंप्लीशन है, तो ये बोलेंगे वन भाई। फिर ये रिटर्न करेगा वन बी को, तो बी बोलेगा बी सबको कॉल किया होगा, तो सी रिटर्न किया वन, और तो कोई है ही नहीं, सब जगह से जीरो आ रहा है, और बी खुद भी है, तो वन प्लस वन हो गया टू। वैसे जब ए कॉल करेगा, तो ये नीचे कॉल करेगा बी को, बी रिटर्न करेगा टू, और इधर इधर कुछ है ही नहीं, तो टू आया, और ए खुद नहीं है, तो इसका ए का आंसर हो जाएगा टू। राइट,
अब आप प्रैक्टिकल सोचिए, अब जब आंसर निकालेंगे आप ए पे आएंगे तो एक देखेंगे एक आंसर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप स्टोर कर दोगे पहले। ए बी का आंसर 2 लिखा हुआ है, ए बी सी का आंसर 1 लिखा हुआ है। बस इसका अब जब आप प्री कंप्यूट करोगे तो क्या करोगे आप, सी नीचे नीचे कॉल करेगा, नीचे कुछ है ही नहीं। सी खुद है तो इधर आ जाएगा 1, रिटर्न करेगा 1। बी खुद भी है तो सी से भी 1 है तो हो जाएगा 2, राइट। ये सब आपको आता है। फिर आप जब बी सी का निकालोगे मान लो, तो पहले बी पे बी का आया 2, बी सी का आया 1, तो टोटल हो गया 3। अब जब बी का निकालोगे तो कौन नहीं, तो आंसर आएगा 2। ये सब आपको आना चाहिए। ट्री का बेसिक मैं कुछ भी ट्राई जैसा कुछ यूज ही नहीं किया, बस एक वेक्टर ऑफ ट्री यूज के, सॉरी एन चिल्ड्रन का ट्री यूज किया, एन को 26 कर दिया, बाकी सब ट्री का कंसेप्ट यूज किया। ट्री में मैं एक ट्री बनाया विद ऑल द स्ट्रिंग्स बेसिकली। उसके बाद मैं एक डीएफएस बेसिकली लगा सकता हूँ टू काउंट द नंबर ऑफ रेड टिक्स और नंबर ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग्स इन द सब ट्री। ये बेसिक क्वेश्चन है ट्री का। उसके बाद बस उनको प्रीफिक्स करके निकालना है। कैसे निकालना है, एबीसी है, तो मैं गया ए पे, देखा ए के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या है, कि उसके सब ट्री में जितने कंप्लीट है वो आंसर है। फिर मैं गया बी पे, ए बी हो गया ना, उससे करस्पॉन्डिंग कितना है एबीसी पे गया। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, कोई कोई टफ नहीं है, बेसिक चीज बताया। अब इसका नजरिया आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। आप ट्राई से डरो मत, इसको नॉर्मल ट्री सोचो, हो जाएगा। एंड बहुत जल्दी इफ यू डिमांड इन द कमेंट्स वी कैन डू 1 or 2 वीडियोस एंड ट्राई टू वाइंड इट अप, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार कोड पे चलते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड बिफोर गोइंग टू द कोड पार्ट, इफ यू आर समवन टारगेटिंग बैंक कंपनी से, कोई भी कंपनी आप टारगेट कर रहे हो एंड यू डोंट नो हाउ टू गेट इनटू दैट कंपनी, कंपनी क्या पूछता है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा प्रोफाइल होना चाहिए, कहाँ से पढूं, क्या करूँ, द कंप्लीट रोड मैप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon करेंटली रिलीज हो चुके हैं चैनल पे, जिसमें सब बात डिस्कस किया कि इसका इंटरव्यू में क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ओ अराउंड कितने सारे होते हैं, राइट। और कोर सब्जेक्ट पूछता है कि नहीं पूछता है, एवरीथिंग, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक दैट, राइट। तो बेसिकली हाँ, इसका तो मैप का अप्रोच आपको समझ में आया ही होगा, बेसिक अप्रोच था वो एन स्क्वायर लॉग एन वाला। इसमें क्या किया, एक ट्राई बना दिया मैं दिखाऊंगा ट्राई में, पहली बात तो ट्राई बना दिया, और फिर ट्राई में हर एक वर्ड को इंसर्ट कर दिया, सिंपल। और टी डॉट कॉन यानी कि डीएफएस ट्राई में कॉल कर दिया, वो काम की। आई विल शो यू द ट्राई को, डोंट वरी। फिर आप हर एक वर्ड पर ट्रैवल करोगे, राइट, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालोगे, उसको आंसर में पुशबैक करोगे, रिटर्न करोगे आंसर, राइट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राई पे कुछ होते हैं। तो बेसिकली ट्राई का जो एक नोट है, जैसे हम ट्री का नोट में क्या रहता है, ट्री के नोट में क्या रहता है, नोट रहता है और लेफ्ट और राइट। नोट का वैल्यू तो हम 3 चीज स्टोर करते हैं, वैल्यू, लेफ्ट, राइट। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, एक तो कैरेक्टर, कैरेक्टर रहेगा। अब लेफ्ट राइट कुछ नहीं किए, नोट वेक्टर ऑफ नोट बना दी, 26 बच्चे रहेंगे ना इसके, तो एक वेक्टर रहेगा, राइट। लेफ्ट दो नोट नहीं कि लेफ्ट राइट में कर दूंगा, 26 बच्चे रहेंगे। और एक फिनिश, मतलब उस पर टर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो आपका करंट वाला है उसमें टर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि अगर ए बी सी है तो टर्मिनेट तो इधर स्ट्रिंग हो रहा है, इधर तो नहीं हो रहा, बस वो दिखाने के लिए। और इंट काउंट मतलब जो मैं डीएफएस मारूंगा, तो उसके मैं मतलब आपको प्री कंप्यूट कर दूंगा कि ए से एंड होने वाले इसके सबट्री में कितने सारे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक काउंट वेरिएबल रखिए ताकि उसमें सारा स्टोर हो जाए। इसमें आपको ऊप्स का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए समझने के लिए। तो 4 चीज़ है, राइट। एक तो इसमें वैल्यू क्या है, जैसे कितने बच्चे हैं, मतलब बच्चे कौन कौन से एक्टिव है, कौन कौन से इनएक्टिव है, टाइप्स, इधर फिनिश हो रहा है कि नहीं, और इसके नीचे वाला सब ट्री में, और इसको मिला के टोटल काउंट कितना है, ठीक है। बाकी तो कुछ बड़ी बात नहीं। बाकी इंसर्ट करने के लिए क्या किया मैं, इंसर्ट करने के स्ट्रिंग पे ट्रेवल किया मैं, राइट, हर एक जगह पे। और देखा रूट से, अभी रूट खाली था, आपको एबीसी चाहिए, राइट, मान लो। अब आपको इंसर्ट करना ए, अब ए तो इसमें है नहीं, तो देखो रूट का जो चाइल्ड है ए वाला वो नल है, तो आप एक नया नोड क्रिएट करोगे विद दैट वैल्यू ए से, तो इधर क्रिएट हो जाएगा ए से, राइट। अब आप इधर आ गए, आपका टेम्प पॉइंटर यहाँ पे आ गया। फिर आप नेक्स्ट गए बी पे, अब इसका कोई बी है नहीं, राइट, फिर नल आ जाएगा तो फिर बी क्रिएट होगा। फिर आप गए सी पे, फिर सी क्रिएट होगा, राइट, और ये स्ट्रिंग एंड हो जाएगा। और सी पे आप मार्क कर दोगे भाई फिनिश, मतलब इसको आप फिनिश ट्रू कर दोगे, हाँ भाई इधर फिनिश हो रहा है, राइट। अब फिर से जब ए बी आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, अब इधर से ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको ये लूप चल जाएगा, नहीं आप इधर से जाओगे, फिर आप बी पे जाओगे तो सीधा ये लूप चल जाएगा, नहीं इधर आ जाओगे आप, फिर अगेन इधर फिनिश आप ट्रू कर दोगे, बस इंसर्ट ऐसे ही करना है। समझ में आ गया होगा। बाकी ये तो मैं बहुत डीएफएस से क्या जो आपको बताया, बहुत कॉमन सेंस के बाद रूट ना, तो रिटर्न जीरो, तो काउंट जीरो रखो, हर एक नोड पे कॉल करो आप, उधर से जितना जितना सब ट्री में उसका आ रहा है सब स्टोर करो, अगर खुद भी फिनिश है तो ऐड करो एंड रिटर्न करो रूट काउंट इक्वल टू सी। रिटर्न मतलब रूट काउंट में इसका रूट के कॉरस्पॉन्डिंग काउंट हो गया सी, एंड इसको आप रिटर्न कर दोगे ऊपर वालों के, दैट्स इट। तो बेसिक डीएफएस है, राइट। और आखिरी में जो आपको गेट आंसर चाहिए, तो आपको मानो ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे ए के पास, राइट। अब ए का काउंट जो भी है रखोगे, आंसर में ऐड करोगे, फिर आप जाओगे ए बी के पास, ए बी का काउंट आंसर में ऐड करोगे, ए बी सी का काउंट आंसर में ऐड करोगे, और फाइनल आंसर को रिटर्न करोगे। वही किया हमने, स्ट्रिंग में ट्रेवल किया। ए के पास टेम्प को, अभी टेम्प कहाँ था, ऊपर में था, टेम्प को ए के पास लेके गया। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो काउंट स्टोर किया हूँ उसको ऐड करिए आंसर में।
फिर आया स्टेम को बी के पास लेके गया, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो काउंट उसका आंसर में ऐड किया, सेम प्रोसेस राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। टफ नहीं है गैस, एक दो बार आपको फेमिलियर होना पड़ेगा ट्राई से, एक दो बार कोड को खुद से देखो, वीडियो पॉज कर लो, समझो कोड को। कोई दिक्कत आ रहा है तो देन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू राइट, यू कैन कम इन द कमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, एंड ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।